निर्वाण क्या है, पुनर्जन्म क्यों और कैसे होता है, ये सब टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए गए हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि सच में ये निर्वाण कैसे घटित होता है, निर्वाण की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस होती है निर्वाण तक पहुंचने के लिए। सभी को पता है कि निर्वाण को पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो भगवान गौतम बुद्ध जी ने 2600 साल पहले खोज निकाला। और उससे अनगिनत देव मनुष्य ने इस दुख रूपी संसार से खुद को निवृत्त कर दिया, खुद को इस संसार चक्र से मुक्त कर दिया। वही अष्टांगिक मार्ग किस प्रकार से कार्य करता है, आज वह हम जानने वाले हैं। अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञाशील समाधि इस प्रकार से बांटा गया है, लेकिन हम निर्वाण प्राप्ति की प्रोसेस को समझने के लिए पहले शील, फिर समाधि और फिर प्रज्ञा को समझेंगे। प्रतिसंविदा मग्ग में कहा गया है कि चेतना यानी इंटेंशन ही शील है, संवर शील है, प्राणी हत्या न करना आदि जो नियम है उसका उल्लंघन न करना वह शील है। शील शब्द का मुख्य अर्थ है शीलन। शीलन यानी कि आधार, ठहराव। किसी चीज को अस्तित्व में लाने के लिए जो फाउंडेशन या बेस बनाया जाता है वह, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी फाउंडेशन मजबूत और सही होनी चाहिए, वैसे ही निर्वाण के लिए शील रूपी फाउंडेशन या बेस मजबूत और सही होना चाहिए। हम उपासक या उपासिका जो पंचशील और अष्टशील ग्रहण करते हैं वो निर्वाण प्राप्त करने का आधार बनता है। शील ही बुनियाद है, नींव है निर्वाण प्राप्त करने की। कोई कहे कि बिना शील के निर्वाण प्राप्त करूंगा या कर लिया है तो वह झूठा होगा। बिना शील के निर्वाण असंभव है। ऐसा क्यों, वह आगे आप समझ जाओगे। प्राणी हत्या न करना आदि जो पंचशील और अष्टशील का पालन करने से दो चीजें होती है। एक, हमारा मन अच्छे कर्म में लगने लगता है, अच्छे कर्मों में रुचि लेता है। और दो, हमारा मन बुरे कर्मों से विरत रहता है, दूर रहता है। शील के कारण हम काया और वाचा से होने वाले बुरे कर्मों को रोकते हैं, जिस कारण धीरे धीरे मन भी शुद्ध होने लगता है और मन में उत्पन्न होने वाले बुरे विचार भी कम होने लगते हैं और मन में पश्चाताप नहीं होता है। तब मन अपने आप ही शांत, स्थिर और आनंदित रहने लगता है। वैसे मन के साथ सम्यक समाधि प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब जानते हैं समाधि के बारे में। आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाधि के अंतर्गत 3 अंग आते हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम में 4 स्टेप्स होते हैं। 1, पापी अकुशल धर्म को उत्पन्न होने से रोकना। 2, जो कोई पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो गए उसे जल्द से जल्द दूर करना। 3, आप में जो कुशल या पुण्य धर्म नहीं है उसे उत्पन्न करना। और 4, जो कुशल पुण्य धर्म है उसे वैसे ही बनाए रखना, उसे नष्ट नहीं होने देना और उसकी रक्षा करते हुए कुशल धर्मों को उसकी पूर्णता तक पहुंचाना। जो यह सम्यक व्यायाम का निरंतर अभ्यास करता रहता है वह साधक सम्यक स्मृतिवान बन पाएगा। सम्यक व्यायाम करते हुए सम्यक स्मृति उत्पन्न होने ही लगती है। स्मृति यानी कि जागरूकता, सजगता। जब जागरूकता या सजगता बनाए रखते हुए समाधि में जाओगे तभी उसे सम्यक समाधि कह सकते हैं। सम्यक समाधि में भगवान बुद्ध ने 4 समाधि बताई है। 1, प्रथम ध्यान समाधि, द्वितीय ध्यान समाधि, तृतीय ध्यान समाधि और चतुर्थ ध्यान समाधि। यह 4 सम्यक ध्यान समाधि है। इसके बाद भी और अरूप समाधि आती है, जैसे कि आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन, अकिंचन आयतन और नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन। लेकिन अरहत बनने के लिए यह जरूरी नहीं है, 4 समाधि से काम चल जाएगा। और प्रॉपर देखने जाए तो यह जो 4 अरूप समाधि है उसे सच में समाधि कहा भी नहीं जाता। यह अनंत आयतन की चित्त की स्थिति है।
लेकिन समझाने के लिए उसे भी समाधि के अंतर्गत बता दिया जाता है और 8 समाधि है ऐसा कहा जाता है। लेकिन सत्य में यह समाधि है और यह अनंत आयतन की चित्त की स्थिति है जो 4 समाधि के बाद उत्पन्न कर सकते हैं। यह 8 समाधि कैसे करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे समाधि उत्पन्न कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। जब जागरूकता या सजगता के साथ समाधि प्राप्त करेंगे तब वो समाधि सम्यक समाधि कही जाएगी, क्योंकि पृथकजन यानी कि बुद्ध शासन के बाहर के दूसरे मत संप्रदाय वाले लोग भी समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह उस समाधि या अनंत आयतन की स्थिति को ही मुक्ति या निर्वाण समझ लेते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि चित्त वृत्ति निरोध ही मुक्ति है, लेकिन यह तो द्वितीय ध्यान समाधि है। कोई कहता है कि जहाँ सुख या दुख नहीं होता है, बस समता होती है, वह मुक्ति है, लेकिन यह तो चतुर्थ ध्यान समाधि है। कोई कहता है कि हमारा कोर इंडिविजुअल जो अस्तित्व है उसका यूनिवर्सल आइडेंटिटी हो जाना ही मुक्ति है। नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो आत्मा का परम आत्मा में एक हो जाना, ऐसा अनुभव हो जाए, यही मुक्ति है। लेकिन यथार्थ में तो यह विज्ञान अनंत आयतन की स्थिति है। विज्ञान अनंत आयतन की स्थिति में हम हमारे विज्ञान को अनंत दूरी तक फैला सकते हैं। अब विज्ञान का कार्य है जानना, तो विज्ञान को अनंत तक फैलाने से हमें ऐसी संज्ञा उत्पन्न होती है कि पहले मैं सिर्फ मेरी बॉडी तक ही सीमित था, अब मैं ये पत्थर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पूरी पृथ्वी, ऐसे अनंत तक मैं ही हूँ। मैं न किसी से अलग हूँ, न ही कोई मुझसे अलग है। अब मेरी आत्मा और परम आत्मा एक हो गई। फिर ऐसी मिथ्या दृष्टि की शुरुआत होती है कि सभी जगह एक ही परम तत्व है, ब्रह्म है, लेकिन हमने जाना नहीं कि सभी जगह वही है। अभी तक हमारे आत्मा का उस परमात्मा या ब्रह्म से मिलन नहीं हुआ है, इसीलिए संसार चक्र चल रहा है। तो ऐसे उस साधक को लगता है कि यही अंत है, मुक्ति मिल ही गई। आप सोच के देखिए, विज्ञान अनंत आयतन की स्थिति सोचने से ही समझ पाएंगे कि कितनी अद्भुत अनुभूति होगी। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गलत समझ बैठेगा कि यही मुक्ति है, लेकिन सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति इसमें नहीं फंसेगा। जो भगवान बुद्ध के धम्म को समझता है वह यह मिथ्या समाधि को निर्वाण नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति जानता है कि जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न होता है उसका एक ना एक दिन अंत होता ही है, और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह किसी कार्य का कारण बनेगा ही। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जो भी समाधि या अनंत आयतन की स्थिति है वह उत्पन्न की जाती है। जैसे कि प्रथम ध्यान समाधि को उत्पन्न करने के लिए 5 काम गुण को दबाया जाता है, मन से हटाया जाता है। दूसरे ध्यान समाधि के लिए विचार और वितर्क को भी रोका जाता है। इस तरीके से यह सारी ध्यान समाधि और अनंत आयतन की स्थितियाँ संस्कृत है, कृत है, बनाई गई है, उत्पन्न की गई है, और यह उत्पन्न हुई है, मतलब कि इस अवस्था का भी अंत होगा ही। अब यह ध्यान समाधि और अनंत आयतन के कारण संखार बनता है। अब इस ध्यान समाधि में रहते हुए मृत्यु प्राप्त करे तो उस संखार के मुताबिक विज्ञान उत्पन्न होगा, और उस विज्ञान के अकॉर्डिंग नाम रूप मिलेगा। जो प्रथम 4 समाधि प्राप्त करते हैं वो 16 रूप लोक में से इस 11 लोक में उत्पन्न होते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रथम ध्यान समाधि में ही पंच काम गुण छोड़ दिए हैं, इसीलिए यह 16 रूप लोक में उत्पन्न होने वाले सत्व को काम वासना नहीं होती। इसीलिए वह मनुष्य और देवता की तरह स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं होता है। अब ऊपर के 4 अनंत आयतन की स्थिति में रहकर कोई मरेगा तो वह यह 4 अरूप लोक में से किसी एक में उत्पन्न होगा। अब यह 4 आयतन की स्थिति प्राप्त करने के लिए सभी रूप संज्ञा को छोड़ना होता है। इसलिए यह लोक में उत्पन्न होने वाले सत्वों के पास रूप नहीं होता है, उनके पास सिर्फ नाम होता है। तो ऐसे सिर्फ समाधि से भी काम नहीं चलेगा। यह भी संसार चक्र में ही है। सिर्फ समाधि से निर्वाण नहीं मिलता है। जो भगवान बुद्ध ने निर्वाण बताया है वह तो नहीं ही मिलेगा। तो फिर प्रश्न यह आएगा कि समाधि के बाद क्या?
समाधि के बाद ऐसा क्या करे कि निर्वाण मिल जाए? यहाँ पर आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा ही है जो मुक्त करवाती है, निर्वाण तक पहुँचाती है। प्रज्ञा को समझने का प्रयास करें, उसके पहले सभी को प्रतीत्य समुत्पाद की जानकारी होना आवश्यक है। प्रतीत्य समुत्पाद ये 12 कार्यकारण की श्रृंखला है, जिस कार्यकारण की प्रक्रिया से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए यह वीडियो देखें। तो प्रज्ञा से हम इस कार्यकारण की चेन को तोड़ सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रतीत्य समुत्पाद में जो संखार है, उसी के कारण विज्ञान बार बार उत्पन्न होता रहता है। तो हमें इसीलिए संखार को पूर्णतः नष्ट करना होगा। जो राग द्वेष और मोह के संखार है, उसे नष्ट करना होगा। इसे दबाना नहीं है, थोड़े समय के लिए हटाना नहीं है, लेकिन परमानेंटली नष्ट कर देना होगा। संखार को नष्ट करने के लिए जो विधि बताई गई है, उसे ही विपश्यना कहा गया है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि सांसों को देखते रहना यह आनापानसति ध्यान है, जो विपश्यना में कायानुपश्यना के अंतर्गत आता है। सिर्फ सांस पर ध्यान केंद्रित करना उसे विपश्यना नहीं कहा जा सकता। और यह भी ध्यान रखें कि विपश्यना ध्यान या समाधि नहीं है, वह एक भावना है जिसे भावित करने की होती है। तो जो विपश्यना विधि है, उसके कारण से जो बोध होता है हमें, जो प्रज्ञा आती है हमें, उसे ही विपश्यना प्रज्ञा कहा जाता है। वह प्रज्ञा होती है अनित्य, दुख और अनात्म। विपश्यना से ही सभी संस्कृत या उत्पन्न हुई चीज अनित्य है, दुख है और अनात्मा है, इसका बोध हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि निर्वाण पाने के लिए विपश्यना भावना करना आवश्यक है। विपश्यना के बिना निर्वाण असंभव है। तो अब ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि शील का पालन कर समाधि उत्पन्न करेंगे, समाधि उत्पन्न करके समाधि युक्त होते हुए विपश्यना भावना करेंगे। विपश्यना भावना से प्रज्ञा उत्पन्न होगी और प्रज्ञा से अविद्या नष्ट होगी, विद्या उत्पन्न होगी। अविद्या के नष्ट होने से संखार भी नष्ट हो जाएंगे और ऐसे सारे 12 कार्यकरण की श्रृंखला टूट जाएगी और अरहत्व प्राप्त कर लेंगे। विपश्यना को शॉर्ट में समझते हैं, डिटेल में जानना है तो सम्यक संबोधि चैनल पर बनते गुणानंद जी के प्रवचन हैं, वहाँ से समझ सकते हो। विपश्यना 4 प्रकार से की जाती है: कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और दम्भानुपश्यना। पश्यना यानी कि देखना और विपश्यना यानी विशेष प्रकार से देखना। तो जब विपश्यना करते हैं तब हमारा मन स्थिर, स्फूर्तिवान, जागरूक, समाधि युक्त होना आवश्यक है। ऐसे मन के साथ जब हम विपश्यना शुरू करते हैं तो हम काया, वेदना, चित्त और धम्म का सत्य स्वभाव देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि यह शरीर भी उत्पन्न होता है, कुछ समय तक ही रहता है और नष्ट हो जाता है। यह शरीर और मन की वेदना भी उत्पन्न होती है, कुछ समय तक रहती है और नष्ट हो जाती है। फिर ये जो राग द्वेष मोह युक्त चित्त उत्पन्न होते हैं, वह भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं और ऐसे ही धम्म भी है। तो ये जो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, यह हम खुद से जानते हैं, खुद से अनुभव करते हैं, जिस कारण से हम में यह प्रज्ञा आती है कि सभी कुछ उत्पन्न होने वाली चीज अनित्य है। जब अनित्यता का बोध हो जाता है तो दूसरी विपश्यना प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने वाला सब कुछ अनित्य है तो वह सब दुख ही उत्पन्न करेगा, और दुख है तो उसे मैं, मेरा या आत्मा नहीं कह सकते। इसीलिए यह सब उत्पन्न होने वाली चीजें जो बाहर है या भीतर है, यह सब अनात्मा है। काया, वेदना, चित्त और धम्म को बार बार विशेष प्रकार से उत्पन्न और नष्ट होते हुए देखते देखते वह अनित्य दुख अनात्म का बोध कर लेता है और इसी बोध को विद्या कहा जाता है। अब यह बोध हो गया है कि सब कुछ अनित्य दुख अनात्म है, तो इसी प्रज्ञा के कारण उसके सारे जन्म जन्म के संखार नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न आएगा, ऐसा कैसे? सोचे कि आपको खुद की अनुभूति से बोध हो गया कि सब कुछ इम्परमानेंट है, स्थायी नहीं है, दुख उत्पन्न करने वाला है, मैं, मेरा या आत्मा नहीं है, तो क्या आप किसी भी चीज, वस्तु या व्यक्ति के प्रति राग उत्पन्न कर पाएंगे, द्वेष उत्पन्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना।
अभी भी नहीं समझ आया हो तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एग्जाम्पल से सभी लोग समझ पाएंगे। हमारे घर परिवार या आसपास में सभी लोगों ने किसी ना किसी की मृत्यु तो देखी होगी। जब सडनली कोई अपना मर जाता है तो आघात लगता है। हम उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारा अपना कोई अब नहीं रहा। उसकी डेड बॉडी सामने होते हुए भी ऐसे विचार आते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए या कहीं से ईश्वर की कृपा हो जाए और वो जीवित हो जाए। लेकिन जब धीरे धीरे समय जाता है, हमारा मन धीरे धीरे 5-6 महीनों के बाद समझ जाता है कि हाँ, वह व्यक्ति नहीं बचा, वह अब मर चुका है। मन एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे ही मन एक्सेप्ट करने लगता है, व्यक्ति का दुख भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। यह भी एक प्रज्ञा ही है। पहले पहले वो बहुत रोया, लेकिन दिन बीतते गए और उसने देखा कि जहाँ उसका अपना व्यक्ति बैठता था, सोता था, खाना खाता था, वहाँ अब कोई भी नहीं। तो दिन बीतते हुए उसमें प्रज्ञा आती है कि हाँ, वह व्यक्ति मर गया है। यह भी एक अनित्य की प्रज्ञा है। और जब यह प्रज्ञा उत्पन्न हुई तो उस मृत व्यक्ति के प्रति उसके मन में जो राग के संस्कार थे, यानी कि जो अटैचमेंट थी, वो भी कम होने लगती है और वह उस व्यक्ति के मौत के दुख से बाहर आ जाता है। तो ठीक वैसे ही जब विपश्यना करते हैं तो हम काया वेदना, चित्त और धम्म के उदय और व्यय को देखते हैं, जानते हैं, बार बार अनित्यता को अनुभव करते हैं। और इस कारण सभी कुछ अनित्य है, यह बोध, यह प्रज्ञा प्राप्त होती है। और फिर दुख और अनात्म की प्रज्ञा प्राप्त होती है। और इसी विपश्यना प्रज्ञा से राग द्वेष मोह के संखार नष्ट हो जाते हैं और हम निर्वाण को साक्षात्कार कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि निर्वाण प्राप्त कैसे होता है वह आप समझ सके होंगे। सभी धम्मलाभी हो, सभी निर्वाण को प्राप्त करें और दुखों से मुक्त हो। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।